नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी। आप और आपके परिवार को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। इसी नई साल के साथ आज अपन एक नए टॉपिक पर शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आर्म्स एक्ट क्या है और ये कब लागू हुआ है, पिस्टल के लिए आवेदन कब अप्लाई किया जाएगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या उसकी योग्यता है और लाइसेंस की वैधता कितनी है। आज अपन इस पर चर्चा करने वाले हैं। जिसने भी मैं यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ताकि मैं आपको कानून जानकारी बताती रहूं। अब अपन बात करते हैं कि ये आर्म्स एक्ट है वो कब लागू किया गया था। यह एक्ट 1959 को लागू किया गया था। अवैध हथियार एवं बारूदों से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए यह आर्म्स एक्ट बनाया गया था। अब अपन बात करते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी आत्म सुरक्षा के लिए एक पिस्टल के लिए कैसे अप्लाई करेगा, कैसे उसको पिस्टल मिलेगी। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अब वह अप्लाई कहाँ करेगा, आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो वो क्या करेगा कि जिला कलेक्टर के यहाँ अप्लाई करेगा, तो उसको एक एफिडेविट यानी कि एक शपथ पत्र भी देना होता है। और वह शपथ पत्र के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करेगा मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले उसका आयु का सर्टिफिकेट, दूसरा उसका चरित्र का सर्टिफिकेट, तीसरा उसका संपत्ति का पूरा उसको ब्यौरा देना पड़ेगा, उसका पहचान पत्र, और तीसरा उसका पूरा एड्रेस कि वो कहाँ का रहने वाला है, और फिर उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसको देना सबसे ज्यादा अनिवार्य है, और उसका क्या व्यवसाय है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसको उसके साथ में आवेदन के साथ में अप्लाई करने पड़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, जब कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी लाइसेंस लेता है तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 5 साल की होती है। उसके बाद में उसको वापस 5 साल के बाद में उसका नवीनीकरण करवाना पड़ता है। पिस्टल के लाइसेंस कौन ले सकता है? एक सक्षम व्यक्ति है वो पिस्टल का लाइसेंस ले सकता है, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, स्वस्थ चित होने चाहिए, और उसकी किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, फौजदारी मुकदमा नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अनसाउंड माइंड व्यक्ति नहीं होना चाहिए और उसकी एज 21 साल होनी चाहिए। तो सक्षम व्यक्ति होना सबसे ज्यादा जरूरी है और वह सक्षम व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अब क्या करेंगे कि जब जिला कलेक्टर के पास में आवेदन कर लिया, तो जिला कलेक्टर क्या करेगा, पहले उसके आवेदन की जो भी डॉक्यूमेंट लगाए उसकी छानबीन करेगा। उसके बाद में वो क्या करेगा, संबंधित एसपी को उसकी रिपोर्ट भेजेगा कि इसका नेचर क्या है, कैसा इसका स्वभाव है, कहाँ का रहने वाला है, कैसा व्यक्ति है। इसकी पूरी की पूरी छानबीन करने के लिए उसकी रिपोर्ट कहाँ भेजेगा, संबंधित एसपी के पास में भेजेगा। क्यों नहीं इसकी छानबीन की जाए, जिला कलेक्टर है, एसपी को आदेश देगा। एसपी साहब क्या करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट की छानबीन करेगा। उसके बाद में वह किसको भेजेगा, उसके संबंधित थाने को भेजेगा कि वह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, उसके कौन से थाना लगता है, और वह संबंधित थाने में उसकी जांच के लिए उसके डॉक्यूमेंट भेजेगा कि पता करो ये आदमी कैसा है, कैसा नहीं है, इसके किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, इसका चरित्र कैसा है और कहाँ का रहने वाला है। ये सारी की सारी जांच है वो संबंधित थाना करेगा। और जांच करने के पश्चात उसका पूरा वेरिफिकेशन हो जाता, उसके बाद में क्या करेगा, संबंधित थाना उसकी रिपोर्ट है वो एसपी के पास वापस भिजवाएगा। फिर एसपी साहब वापस उसके पूरे डॉक्यूमेंट की छानबीन करेंगे, और छानबीन करने के बाद में उनको ये लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट क्या करेंगे, वह जिला कलेक्टर को वापस भिजवाई जाएगी। अगर जिला कलेक्टर को यह लगता है कि इसकी रिपोर्ट सही है, सक्षम आदमी है, एलिजिबल है, उसको लाइसेंस है वो जिला कलेक्टर दे सकता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास में इसका प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का कोई हथियार चलाना आता है तो वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। उसके पास में प्रमाण पत्र होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर भारत में किसी प्रकार के कोई चुनाव होते हैं तो संबंधित थाना क्या करता है, जिसके भी पास में पिस्टल या बंदूक जो भी हथियार है, संबंधित थाना उसको सूचना देगा कि चुनाव चल रहे हैं, आपका जो इसमें हथियार है वो आकर के आप थाने में जमा करवा दो। तो जब भी चुनाव होते हैं तब ये सारे के सारे हथियार है वो
एक बार थाने में बरामद हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आप लोगों को लीगल अपडेट के बारे में बताती रही हूँ। नई साल की वापस से ढेर सारी शुभकामनाएं। बधाई।